क्या हाल है आप सभी लोगों का। और सच कहें तो आज हम हाल ही सुनाने वाले हैं और ये बिल्कुल आंकड़ा होगा, यूएनडीपी का आंकड़ा होगा, विश्व बैंक का आंकड़ा हो गया और वर्तमान सरकार का जो है यही आंकड़ा होगा जो हम इन सभी लोगों का हाल सुनाने वाले हैं। जैसे आप देख रहे होंगे हमारे भारत सरकार की प्रधानमंत्री की मोदी की गारंटी है ना। इन्होंने एक समय में कहा था कि हमें 4 लोगों को ही टारगेट करना है। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें 4 लोगों को ही सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनको ये बात पता है कि 4 लोग ही इनको सबसे ज़्यादा वोट देते हैं। भले काम पूंजीपति वर्ग का किया जाए, भले काम किसी ऐसे लोगों का किया जाए, अडानी अंबानी जैसे लोगों को काम किया जाए, या पूंजीपति वर्ग में जो कहें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका काम किया जाता है, लेकिन ये भी इनको पता है कि 4 लोग ही वोट देते। 4 लोग आखिर है कौन जिन पे सरकार सबसे ज़्यादा फोकस किया? तो सबसे पहला बात करें तो सबसे पहला इन्होंने गरीब पे बात किया कि गरीब लोग सबसे ज़्यादा हैं, गरीब लोगों को हमको कल्याण करना है। दूसरा वो युवा है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत में ही है युवाओं की, सबसे ज़्यादा उन पे उन्होंने टारगेट किया। और तीसरी जो बात है वो है भारत की महिलाओं की, जो भारत की महिलाओं की जो दशा है देश की आज़ादी से पहले से कहीं ज़्यादा बुरा हो गया है, उनकी हम हाल सुनाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें किसानों की तो ये 4 जो जातियाँ हैं उन्होंने 4 जातियाँ मतलब काउंट किया। हालांकि हमारी वैदिक सभ्यता में ये जो वर्ण जो है ये 4 दिखाए गए, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप जाति का चश्मा नहीं पहने हैं तो ज़रूर हमारी बात को आप समझिएगा, क्योंकि ये विश्लेषण है। आप चाहें तो बहुत सारा चीज़ें देख करके ही आप विश्लेषण करिए, बहुत सारे पढ़ने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी, है ना। अंदर की जो चीज़ें हैं, जो सरकार क्या करती है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार का विचारधारा क्या है, इसके पीछे कौन मानसिकता के लोग हैं, ये सारा का सारा चीज़ें, ये जो खेल है ना, ये सब समझ में आएगा। जो षड्यंत्र है ना, ये सारा चीज़ें समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले गरीब पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यूएनडीपी का रिपोर्ट कहता है, आप देखिएगा इनके सरकार में कहता है, यूएनडीपी का रिपोर्ट ये कहता है कि 23 करोड़ जो लोग हैं ना वो अभी भी गरीब है। और भारत सरकार की अगर योजना पे ध्यान दिया जाए, जो ये कहते हैं कि नहीं, इनकी जो सरकार कहती है, ठीक है, कि 5 साल के लिए फिर मैंने जो मुफ्त में 5 केजी प्रति व्यक्ति को जो राशन देता था मैंने उसको बढ़ा दिया, और उनकी संख्या लगभग 83 करोड़ है, लगभग 82.9 यानी कि 83 करोड़ है लगभग। सोच के देखिएगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आज भी हमारा भारत कुपोषण, भूखमरी और गरीबी में ही समाया हुआ है। आज भी सबसे ज़्यादा, आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एनीमिया की बीमारी, और सबसे ज़्यादा जो 83 करोड़ जो लोगों को मुफ्त में अनाज बांटने की जो बात हुई, जो सरकार ने ज़रूरी समझा इसको लागू करना, सरकार ने इसे ज़रूरी समझा कि इसको लागू किया जाए ताकि इनकी समस्या मतलब ठीक हो जाए। अब सोच के देखिए, इनको 5 केजी पे ही वोट लेने की ये जो क्या कहा जाता है, मतलब 5 केजी पे बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे बन जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो गरीब लोग हैं ना, गरीब लोगों को भूख से ज़्यादा कोई भी चीज़ पे ध्यान नहीं, मतलब ध्यान नहीं जाता। और यही वजह है कि सरकार इस पे टारगेट करके क्या करती है, वोट आराम से हासिल कर सकती है। अब चीज़ों को यहाँ पे समझने वाली है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो समझिएगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि भारत से हम गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटाओ का नारा भी उन्होंने लगाई। और कहें तो भारत के लोगों ने इस गरीबी हटाने के नाम पे समझिए कि फुल बहुमत से उनको जिताया, लेकिन गरीबी ज्यों का त्यों बना रह गया। अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो उससे कहीं ज़्यादा आज गरीबी है। हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत की हो गई है। चाइना भी अब दूसरे नंबर पे हो गया है, पहला नंबर पे अब भारत का ही स्थान आता है। सोचिए कितनी ज़्यादा स्थिति खराब है। और सबसे बुरी हाल क्या है, इन गरीबों में सबसे ज़्यादा आबादी किनकी है, SC ST OBC के लोगों को ही सबसे ज़्यादा
इसमें आबादी है। माइनॉरिटी के कुछ ऐसे मतलब तबके के लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इसी वर्ग में आते हैं। अगर बात हम लोग दूसरा करते हैं, अगर बात करें हम लोग दूसरा, अगर महिलाओं की बात करें, नहीं इसके बाद अगर हम दूसरा अगर युवाओं की बात करें तो सोचिए, कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे कीमती संसाधन हमारे भारत में है युवा। और सरकार ने ये वादा किया था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। लेकिन यह एक जुमला अगर कहा जाए, जो वादा करने के बाद ये वादा से मुकर जाते हैं, उसके बाद युवाओं का क्या हाल हुआ मैं आपको बताता हूँ। आप देखिएगा आंकड़ा, ये देखिएगा सब आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। आंकड़ा में ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा युवा रोजगार के लिए अपना देश छोड़ करके पलायन कर गए। बहुत ऐसे कंट्री हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे रोजगार की तलाश में और लिविंग जो अच्छी लाइफ है उसके तलाश में भारत को छोड़ दिया। बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंसा की तरफ रुख कर गए। कुछ ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे जो लोग थे, उन्होंने पकौड़ा बेचना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो नशाखोरी की तरफ में बढ़ गए और उनकी आबादी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आप देखना है तो आंकड़ा ज़रूर देखिए। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आंकड़ा आपको मिलेगा, सोच के देखिएगा, लगभग 42.3% ऐसे लोग हैं, स्नातक है, जिनको रोज़गार अभी तक मिला ही नहीं मिला रोज़गार। और ये हमारे जो सरकार हैं इनकी मतलब इस पे फोकस करना चाहिए था। और हम अगली बात करते हैं आपको महिलाओं की। तो महिलाओं की अगर बात करें तो हमारे भारत में उनकी आबादी आधी आबादी है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उनके साथ है। आज भी उनको आज़ादी नहीं मिला, पुरुषवादी मानसिकता की गुलामी आज भी झेल रही हैं। आज भी उनको लिंग भेद की सामना करना पड़ता है। आज भी उनको रोज़गार की समस्या सबसे ज़्यादा है। आज भी उनको संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं है। आज भी उनको अगर देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का माना गया है सबसे ज़्यादा। अगर हम लोग महिलाओं की अगर स्थिति की बात करें यहाँ पे तो देखिएगा सबसे ज़्यादा इनके पास आज भी उस तरह का शिक्षा नहीं है, आज भी इनके पास संपत्ति नहीं है, आज भी इनके लिंग भेद किया जाता है, आज भी इनके पास उच्च बेरोजगारी है। अगर आज भी अगर बात कर दिया जाए इस पे तो देखिएगा महिलाओं के जो खिलाफ है जो अपराध है सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। वो सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? जान पहचान वाले लोग हैं, घर के लोग हैं, जिसमें हिंसा होता है, बलात्कार किए जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे जुल्म मतलब किए जाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा बढ़ गया, बल्कि सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए था, घटना चाहिए था। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये बढ़ गया। तो ये जब सब चीज़ें हैं तो ये इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ये क्या होगा सोच के देखिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट है हमारा, अगर बात करें हम लोग तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है? किसानों की स्थिति की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा खराब है। भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ एग्रीकल्चर को कहा जाता है, कृषि को। अगर आपके बच्चे पढ़े होंगे तो उनको बताइएगा, उनसे पूछिएगा। लेकिन किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। अगर 2014 से लेकर के 2023 तक के आंकड़ों को अगर ध्यान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या किया, सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या किया। और बिना पूछे ये वर्तमान की जो सरकार है बिना पूछे कृषि कानून ला दी थी। लेकिन ये कहिए कि किसानों में वो जज्बा था, अपने हक और अधिकारों को बचाने के लिए वो सड़क पे आ गए और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा कर दिया और इससे वो बच गए, वरना वो भी चले जाते। कम से कम वो मुर्दा लोग नहीं थे, वो जिंदा लोग थे जिन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतर के आ गए। तो ये हाल है उनका, और यही हाल जो है हमें आपको बताना था और आपको तय करना था कि आपको कैसा। देखिए सच कहा जाए तो इन सारे जो 4 जो लोग हैं ना, इन 4 लोगों के काम के लिए एक व्यक्ति काफ़ी है। आप सोचना, आप विचार करना, ठीक है, एक लोग काफ़ी है। लेकिन वो व्यक्ति विचार से धनी होना चाहिए। जाति का कोई भी बंदा हो, किसी भी व्यक्ति को इस पद पे बिठा दीजिए, लेकिन वो प्योर अगर कहे तो समता मुल्कवादी होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, वो प्योर अंबेडकरवादी होना चाहिए, वो प्योर संविधानवादी होना चाहिए। तो फिर देखिए इन 4 लोगों की जो स्थिति होगी, हम पूरी दुनिया को ज्ञान की पाठ पढ़ा सकते हैं, हम पूरी दुनिया में अव्वल ला सकते हैं। लेकिन ये समझने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है।
इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको अपने अधिकार के प्रति, संविधान के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो फिर से आपके बाल बच्चों को वही 5 kg का प्रति व्यक्ति अनाज दिया जाएगा और फिर वोट ले करके फिर वही काम करेगी। इतने साल गुजरने के बाद भी गरीबी नहीं मिटी और ना मिटेगी, समझे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो आपसे किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। थैंक यू।